बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का, जिसके अंदर हम एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, जिसके अंदर टोटल 9 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें, जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पता नहीं होगा आप उस वक्त तक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते। और जाहिर बात है, अगर अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते आप लोग, तो फिर अच्छे प्रोग्रामर भी नहीं बन सकते, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से किसी भी कोई भी जब प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आपने कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व करना है। अब ये मैंने क्यों बात की, क्योंकि हमारे पास उसी मेथड का 4th स्टेप जो है वो ये है। टोटल 9 स्टेप्स हैं। 4th स्टेप है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। उसके अंदर हम देखते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाते हैं। मैंने आपको उस जब स्टेप को मैंने आपको डील किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर मैंने बता दिया था, बेसिक नॉलेज दे दिया था। अब हम उसको इन एडवांस देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे एल्गोरिदम क्या है। और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग उसको फ्लो चार्ट को भी डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। अब बच्चों क्या है हमारे पास एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक्चुअली पेज के ऊपर लिखी हुई वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो कोई भी काम हम परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी काम करना है तो आप क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, उसके ऊपर एस्टिमेट लिख लेंगे एक तरह का। आप यानी कि लिख लेंगे कि आपने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले आप शुरू कहाँ से करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। यानी कि जो भी आप स्टेप परफॉर्म करेंगे जिनके थ्रू आप कोई भी सोल्यूशन आपका आप गेट करेंगे, हासिल करेंगे, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो किन स्टेप से गुजर के फिर आपको मिलेगा। तो ये जो हम लिख लेते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर जो होता है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक्चुअली ज़्यादातर नेचुरल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है, ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है, और भी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम इंग्लिश के अंदर लिखें ताकि बाद में उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। अब एल्गोरिदम को याद रखें, जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम के बाद का। अब एल्गोरिदम होता क्या है वो देखें, इसको डेफिनेशन देखें। एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स व्हिच इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ टास्क। क्या क्या मतलब है इसका। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, फाइनाइट, स्टेप्स और अकम्प्लिश। स्टेप्स का तो आपको आइडिया है कि कौन कौन से यानी कि मरहला यानी कि हम करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे वो स्टेप्स होंगे। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, मखसूस, कोई भी, यानी कि 5, 10, 15, 20 स्टेप हैं, कितने भी हैं, ये यानी कि लिमिटेड है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, चलता ही जाए, रुके ही ना। अकॉम्प्लिश, मुकम्मल करना। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जो एल्गोरिदम है ये इसमें ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको किसी भी काम करने के लिए हम लिख लेते हैं, और अगर उनको फॉलो किया जाए तो हम उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं, अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, एक आपकी एग्जांपल लगी हुई है पेज नंबर 6 के ऊपर, चाय बनाने की कि आप टी कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये सिंपल एल्गोरिथम है कि पुट टी लीव्स इन पॉट, आप पॉट के अंदर टी लीव्स डालेंगे, बॉयल वाटर करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप वाटर को बॉयल करेंगे। आप जो बॉयल वाटर है उसको आप पॉट के अंदर डालेंगे जिसके अंदर आपने टी लीव्स को डाला होगा। अब आप 5 मिनट इंतजार करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी जो चाय आपकी बन गई है लास्ट स्टेप के थ्रू, वो आप अपने कप में डालेंगे। ठीक है। अब ये यानी कि आपके पास एक स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखा हुआ है जिनको आप फॉलो करें तो चाय बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। ये हमारे पास वैसे एक डेली जो हम रूटीन टास्क होते हैं परफॉर्म करते हैं उनमें से एक है चाय बनाने का। अब ये आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि एल्गोरिदम होता क्या है। कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एग्जांपल देखेंगे। आज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रूटीन जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसकी एग्जांपल बुक के अंदर भी है, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, आपको कि इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है कि आपने क्या करना है, टी लीव्स को पॉट के अंदर डाल लेना है, पानी को बॉयल करना है आपने, उसके बाद ये सारी यानी कि बड़ी क्लियर है। तो याद रखें जो एल्गोरिदम है ना, इसको लाजमी क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इबहाम नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको फाइनाइट होना चाहिए, 5 स्टेप पे खत्म हो गया, हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक प्रोसेस आप परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसके बाद यानी कि कोई स्टेप्स आते ही जाएं, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एल्गोरिथम हो ही नहीं सकता।
और तीसरी बात वो इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके बाद वाकई ही हम परफॉर्म करें तो हमारा सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे एल्गोरिदम के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह की उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब एल्गोरिदम जब हम कंप्यूटर साइंस का बनाते हैं तो उसके अंदर टोटल 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। एक, उसके अंदर हम इनपुट को डील करते हैं, जो चीज़ें हमारे प्रोग्राम में एंटर होंगी, कंप्यूटर में एंटर होंगी। दूसरी बात प्रोसेसिंग, और तीसरी बात आउटपुट, जो रिजल्ट मिलेगा उससे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने देखा। अब इसके बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, कि हम एल्गोरिथम बनाते कैसे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो याद रखें जो उसकी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर टोटल 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन। स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, सबसे पहले क्या है जी, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन यानी कि तहकीक करेंगे इस तरह की कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है। अब क्या क्या चीज़ हम देखते हैं वो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेसेस को, मेजर डिसीजंस को, रेपिटेशंस को, वेरिएबल को। हम क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इस स्टेप के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई किस किस चीज़ को करते हैं, वेरिएबल्स को, आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेसेस को, डिसीजंस को। याद है हमने डिसीजन सिंबल देखा था, तो उसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या काम करना है हमने, अगर ट्रू हो जाए तो क्या करना है, फॉल्स हो जाए तो क्या करना है हमने। और उसके बाद हम डिसीजंस को, प्रोसेसेस को, वेरिएबल्स को और रेपिटेशंस को, यानी कि लूप तो नहीं लगनी कोई, रेपिटेशंस को, ये चारों चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनानी जा रही हैं। तो इस तरीके से हम अपना कंप्लीट एल्गोरिथम जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम ये काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसमें वेरिएबल कितने यूज होने हैं प्रोग्राम में, वेरिएबल एल्गोरिथम में, प्रोसेसेस कितने होंगे, उसके बाद डिसीजन कितने होंगे और रेपिटेशन कितनी होगी। और उसके बाद तो सेकंड जो है उसके अंदर हम प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम बनाएंगे। प्रीलिमिनरी का मतलब है बुनियादी, प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना बुनियादी एल्गोरिथम बना लेते हैं, यानी कि बेसिक जो एल्गोरिथम एक जो होता है हमारा वो बनाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम सिंपली हम लिख लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना सिंपल एल्गोरिथम बना लेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कोई और काम करेंगे। थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड के अंदर हम अपनी रिफाइन करते हैं अपने एल्गोरिथम को, रिफाइन करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं अपना जो हमने स्टेप फॉर्म या प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम होता है उसको हम रिफाइन करते हैं, उसको डिटेल के साथ लिखते हैं, रिफाइन करेंगे उसके, यानी कि डिटेल के साथ हम उसको लिखेंगे। अब क्या है, अब इस एग्जाम्पल को देखें, अब इस एग्जाम्पल को देखें, इसके अंदर अब क्या है कि हमने लिख दिया ये हमारा बेसिक एल्गोरिथम है, एक बिल्कुल यानी कि आपको आसान सा और तो कोई भी यानी किसी किस्म का भी उसमें डिटेल को नहीं बताया गया। अब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या है, पुट टी लीव्स इंपोर्ट, ये है हमारा। ठीक है, लिख देते हैं साथ। अच्छा, ये हमारे पास पहला स्टेप है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले अब अगर मैं इसको रिफाइन करूं, ये हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया होगा ये बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। उसके बाद अब जो ये प्रीलिमिनरी यानी कि बेसिक जो एल्गोरिथम है वो हमने बना दिया। ठीक है, जो कि हमने बेसिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो हम लिख देते हैं। अब इसके अंदर हमने लिखा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर टी लीव्स डालेंगे। अब ये करने के लिए हम अगर अब गौर से देखें तो हमें कुछ और भी काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोतल यानी कि पिक करनी पड़ेगी हमें इसकी, या जो भी बॉक्स होगा जिसके अंदर टी लीव्स पड़े होंगे वो जिस भी कैबिनेट में पड़े हुए, जिस भी शेल्फ पे पड़े हुए उसको पकड़ना पड़ेगा, उस बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि उसकी लिड को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर से हम निकालेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉड में उसको डाल देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे। दैट मीन्स हमें एक काम करने के लिए जो रिफाइनमेंट चाहिए, जो डिटेल चाहिए वो अब इसके अंदर करेंगे। तो ये हमारा थर्ड यानी कि जो है वो स्टेप है। सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड के अंदर हम हाई लेवल यानी कि जनरल एक बेसिक एल्गोरिथम बना देते हैं, बुनियादी एल्गोरिथम बना देते हैं।
स्टेप्स थ्रू द एल्गोरिदम। अब उसके अंदर हम देखते हैं क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये दो काम करते हैं। और 3 के अंदर हम देखते हैं इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेटेड इन स्टेप 2। अगर इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई रिफाइनमेंट करनी है, कोई भी डिटेल बतानी है तो हम करेंगे। जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि टी लीव्स को पॉट के अंदर कैसे डालना है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 सबसे पहले हम उस जो बॉक्स है जिसके अंदर टी लीव्स पड़ी हैं वो जहाँ पे पड़ा होगा उसको उठाएंगे, पिक करेंगे, तो उसके बॉक्स को ओपन करेंगे, ये दूसरी रिफाइनमेंट होगी इसकी। और उसके बाद तीसरी हम उसके अंदर से टी लीव्स को निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कोड के अंदर उसको डाल देंगे। ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे भी हमें प्रोसेसेस को कंबाइन करना होगा हम उनको कंबाइन कर देंगे। थर्ड जो है हमारे पास वो है ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं हम उनको कंबाइन कर देंगे। अगर तो कंबाइन हो सकते हुए तो हम उनको कंबाइन कर देंगे। टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। अब हम देखेंगे डिटेल के साथ उसको 1 बाय 1 कि हम क्या इस एल्गोरिथम के थ्रू अपने सॉल्यूशन को अचीव कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले हम पहला स्टेप देखेंगे क्या ये काम हमारा करेगा कि नहीं, कैसे हम स्टार्ट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे इनके स्टेप वाइज हम इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। दोबारा देख लें, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स व्हिच इफ फॉलोड अकॉम्प्लिश अ टास्क। हम ऐसा एक ये स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर उसको फॉलो किया जाए तो। इसकी स्ट्रेटजी किससे पहले हमने देखा था कि इसके अंदर 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, एक ये क्लियर होना चाहिए, एक फाइनाइट होना चाहिए और एक ये इफेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद हमने स्ट्रेटजी में हमने देखा कि 3 चीज़ें हम देखते हैं। स्ट्रेटजी यानी कि बनाने के लिए, इसको सही तरीके से बनाने के लिए 3 चीज़ें हम देखते हैं। एक चीज़ तो ये कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसके अंदर हम 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, वेरिएबल्स को, प्रोसेसेस को, डिसीजंस को और रेपिटेशंस को। दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम बनाते हैं। प्रीलिमिनरी का मतलब है हाई लेवल एल्गोरिथम, बेसिक एल्गोरिथम, जनरल एल्गोरिथम, यानी कि जिस बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिथम जो होगा वो हम बनाएंगे। और फिर हम उसको चेक करेंगे क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अब उसको रिफाइन करेंगे, उसको डिटेल के अंदर साथ बताएंगे। हम इसके अंदर जितने वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं, जो जितने को कंबाइन कर सकते हैं उनको ग्रुप कर देंगे, प्रोसेस को ग्रुप कर देंगे। उस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्या ना 1 बाय 1 स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ये मैंने जो लिखा ये बिल्कुल बेसिक प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम है, बुनियादी एल्गोरिथम है ये, ठीक है। हमने इसको डिटेल के साथ नहीं बताया। अब जब हम इसकी डिटेल बताएंगे यानी कि ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब बॉयल करना है वाटर को तो उसके लिए क्या करना है, केटल के अंदर हमें पहले पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद उसको चूल्हे के ऊपर रखना पड़ेगा यानी कि फायर, फिर उसके बाद हम फायर को ऑन करेंगे, उसके बाद फिर हम वेट करेंगे जब तक बॉयल हो जाएगा, फिर उसको उतार लेंगे। ये हमने वाटर को बॉयल किया, दैट मीन्स इस स्टेप को परफॉर्म हमने लिख तो दिया बॉयल वाटर, लेकिन पानी उबालना है कैसे वो हम रिफाइनमेंट के अंदर लिख देते हैं। तो ये बच्चों हम इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके हम एल्गोरिथम बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने इस एग्जाम्पल को देखेंगे जो हम प्रोग्राम जो बनाते हैं जिसके थ्रू वो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो चाय बनाने का तरीका है, ये जो एल्गोरिथम बनाया हुआ है आपका पेज नंबर 7 के अंदर रिफाइनमेंट के साथ उसको डिटेल के साथ लिखा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि कभी भी टेस्ट के अंदर या पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। एक दफ़ा बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, तो याद रखें कि आपको किस किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। ये चाय बनाने का तरीका हर एक को पता है तो कि कैसे बनाई जाती है। केक बनाने का भी एक मेथड है, उसका भी एल्गोरिथम बताया हुआ है, वो भी उसको भी एक दफ़ा रीड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की इशू नहीं होगा। जो प्रोग्रामिंग के है वो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।